टॉपिक क्या है आपका? छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, इतिहास को जानने से पहले पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास को जानने से पहले इतिहास को समझिए। ठीक है, बताइए पहले तो आप ही लोग बताइए, इतिहास किसे कहते हैं, हिस्ट्री किसे कहते हैं? बताओ रे मुर्दो। हाँ, हिस्ट्री से आप क्या समझते हो? इतना घटिया कलर चल रहा है। इतिहास से आप क्या समझते हो? आज तो हम लोग चर्चा करेंगे कि इतिहास में जो एक महीना है पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, बताओ भैया क्या बोल रहे थे आप? इवोल्यूशन ऑफ कल्चर। इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, ठीक है, ये भी सही। आज करंट अफेयर कल का इतिहास बन गया। और उस जमाने का करंट अफेयर था रे मुर्दो, वो जिस समय हल्दी घाटी चला था उस समय करंट अफेयर था वो। तो उस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे इंसान, तो करंट अफेयर हो गया। ठीक है, आप बताओ भैया। स्टडी ऑफ पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स, ठीक है ना, पास्ट। ठीक, बीता हुआ कल इतिहास कहलाता है। ठीक, ये भी सही है। बता बाबू, बीता हुआ कल। ठीक है, सभी ने सही बताया है। ठीक है, आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन हर बीता हुआ कल इतिहास नहीं है। ठीक है, बीता हुआ कल तो ले सकते हैं, ऐसा इतिहास किसे कहेंगे? जो चीजें, जो घटनाएं बीत गई उसे इतिहास में लाते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, जिस समाज का है, जिस राज्य का है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, तो छत्तीसगढ़ की राज्य को अगर कोई फर्क पड़ा होगा उस इतिहास से, ठीक है, तब वो किस में जुड़ेगा? आपका स्टडी ऑफ हिस्ट्री में जुड़ेगा। ठीक, ये नहीं कि भैया मेरी पास्ट थी तो मेरी लाइफ में कोई बदलाव आएगा। कल को जैसे एग्जांपल के लिए आप जा रहे हो रतनपुर, कहाँ जा रहे हो? रतनपुर। तो रतनपुर जाओगे अगर, तो रतनपुर में महामाया मंदिर का दर्शन कर रहे हो, तो उसका एक क्या है? इतिहास है, जो रतनपुर क्या बना दिया? खास बना दिया। अरे बनाया कि नहीं? बिलासपुर क्योटिन के नाम पर क्या पड़ा है आपका? बिलासपुर का नाम पड़ा है। तो बिलासपुर का नाम क्या है? एक इतिहास है। क्या है जी? इतिहास। वर्तमान की बात नहीं हो रही, इतिहास की बात हो रही है। कोई युद्ध लड़ाई किया, कोई युद्ध लड़ा गया है, ठीक है, कलचुरियों को हराकर मराठे आए। छत्तीसगढ़ में कलचुरी को हराकर कौन आया था? मराठा आया था। तो वो अपने आप में क्या बन गया? इतिहास। शासन प्रणाली बदलती है। ऐसा बीता हुआ चीज जिससे कल्चर को फर्क पड़े, यहाँ की संस्कृति को फर्क पड़े, सामाजिक आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्क पड़े, कला संस्कृति को फर्क पड़े, वो सब किसमें आएंगे? आपके इतिहास में आएंगे। किसी को भी इतिहास में हम लोग नहीं जोड़ सकते। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग छत्तीसगढ़ के हो, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, यह नया है। अभी कितने साल हुए हैं? 24 साल। कितना साल हुआ मुर्दो? 24 साल। तो 24 साल ही हुआ है अभी, अभी तक खोज हो रहा है। अभी देखेंगे ना तो छत्तीसगढ़ का इतिहास अगर गौर से देखेंगे, मैं तो खैर 1 महीना पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर समरी बनाएंगे ना लास्ट में, तो मुश्किल से 2 घंटे में इतिहास सिमट जाएगा। और मेन तो इतिहास कब का है पता है आपका? आधुनिक इतिहास। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास वो बड़ा है। वो भी कब की बात हो रही है? 1900 से लेकर 1947 तक। 1900 से कब तक? 1947। ये क्या है? छत्तीसगढ़ का इतिहास, वो आईएमपी है। तो मेरे ख्याल से इतिहास समझ में आ गया होगा। जल्दी आके बैठिए, आपकी जगह बना कर रखा गया, पौरिया के रखा गया जिसे बोलते हैं। ठीक है तुम्हारे दोस्त। तो देखिए, चाहे भारतीय इतिहास की बात करें या विश्व के इतिहास के बारे में बात करें, इतिहास को पहला तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया मुर्दो? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं इतिहास जानने के स्रोत क्या है और इससे हमारे छत्तीसगढ़ को फर्क क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले कहलाता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहलाता है? बोलो एक बार। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को क्या बोलोगे आप लोग? प्री हिस्टोरिक। क्या बोलोगे जी? प्री हिस्टोरिक एज। प्राग इतिहास को क्या बोलोगे? प्री हिस्टोरिक। इसका ही बैटरी खत्म हो गया। चलिए, पहला क्या हो गया आपका? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा बोलेंगे क्या होगा आपका? आज ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है आपका? आज ऐतिहासिक काल। इसको हम लोग किस में जोड़ेंगे? आपका प्रोटो में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? प्रोटो हिस्टोरिक में जोड़ेंगे। उसके बाद आएगा आपका वर्तमान वाला ऐतिहासिक काल। क्या आएगा इसमें? आपका ऐतिहासिक। ये होगा आपका हिस्टोरिक एज। ये कौन सा होगा आपका? हिस्टोरिक। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? पहला क्या है आपका? प्रागैतिहासिक। दूसरा क्या है आपका? आज इतिहास। तीसरा क्या है आपका? इतिहास।
ठीक, अब इसको समझेंगे। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सा काल किस तरीके से है, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनना है आपका कि इनमें से किस काल के साक्ष्य छत्तीसगढ़ से मिले हैं और कहाँ से नहीं मिले हैं। तो पहले तो तीनों को समझो, ठीक है, तीनों को समझते हैं। ठीक, इसका हम लोग अगर एज देखते हैं, एज को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर लेता हूं ना। दुनिया में 92% किसको मानने वाले हैं, बताओ मुर्दो? क्रिश्चियन को। किसको मानने वाले हैं? 92% दुनिया के लोग मानते हैं। किसको मानते हैं? क्रिश्चियन। ठीक है, मैं प्रचार प्रसार नहीं करूँ ना, ठीक बता रहा हूं। तो हम लोग क्या है ना, काल को डिफाइन किए हैं। काल को किसको किए हैं? डिफाइन। एक ईसा के जन्म के बाद और एक ईसा से जन्म से पहले। तो ईसा के जन्म से पहले जो है ना, वो कहलाता है ईसा पूर्व। क्या कहलाता है बोलो? जिसे हम लोग बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलते हैं मुर्दो? इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बार बार आने वाला है आपका इतिहास में, ये वर्ड बार बार आने वाला है। बहुत को कोई चीज पता नहीं रहता, तो ये जानना जरूरी है। तो इस तरीके से चलेगा आपका 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये मतलब इस तरीके से बढ़ते क्रम में जाएगा। ठीक है, आपका राइट टू लेफ्ट जाएगा। ये क्या है? राइट। ये क्या है? लेफ्ट। तो ये ऐसे जाएगा। ठीक, हम लोग इसको देखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, मैं इसको ऐसे दर्शाऊंगा 2500 से 1500। लेकिन वर्तमान का जो रहेगा वो कैसा रहेगा? 1500 ईस्वी से आपका 2500। ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये इस तरीके से ये ईसा के पूर्व वाली बात हो गई। अब ईसा के जन्म की बात करेंगे तो ईस्वी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ईस्वी, जिसको बोलते हैं एडी। क्या बोलते हैं? एडी। एना डोमिनी। क्या बोलते हैं मुर्दो? ठीक ठीक, ईसा के जन्म के बाद अब 1 2 3 इधर चलते जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में कौन सदी चल रही? तो 21वीं सदी चल रही है। इसको ईस्वी में बोलूंगा तो भी हमारे यहाँ 2000 से 2100 ईस्वी चल रही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मुर्दो? ये ऐसा हम लोग यहाँ चल रहा है। चल क्या रहा है वर्तमान में भी? 2024, मतलब 2000 से 2100 के बीच का कार्यकाल चल रहा है। सब समझाऊंगा, सदी फदी सब समझाऊंगा। क्या ये ईस्वी ईसा पूर्व समझ में आया? अभी के लिए समझ में आया? और ये समझ में आया जी? हाँ, तो ये भी आने वाला है, इसको लाकर देखते हैं। तो इसका प्रागैतिहासिक का कोई कार्यकाल नहीं है कि कब से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, इसका अभी कोई कार्यकाल नहीं है। मतलब इसको मैं मान के चल रहा हूं अज्ञात। अलग अलग इतिहासकारों ने बोला है कि अब से, लेकिन ये अज्ञात है। ये क्या है मुर्दो? अज्ञात। आज तक किसी ने नहीं बता पाया है कि जानवर से इंसान कब बना है। ठीक है, जानवर से आदि मानव वो कब बना है। ठीक, उसका विकास हो ही रहा। आज तक इंसान जानवर ही रहेगा और जन्मांतर तक जानवर ही रहेगा, घूम फिर के उसी अवस्था में आ जाएगा। तो अज्ञात वर्ष से इसको जोड़ा गया है 2500 ईसा पूर्व। कौन सा ईसा पूर्व बोलो मुर्दो? 2500। और इसमें इंसान का विकास हो रहा है किस रूप में? आदि मानव। किस रूप में? आदि मानव। अब ये बताइए, लिखित साक्ष्य के आधार पर क्या आदि मानव की बुद्धि इतनी थी कि वो लिख पाते थे? नहीं लिख पाते थे। कोई उनकी भाषा होगी? बिल्कुल नहीं रही होगी। उन लोग की भाषा उन लोग समझते रहे होंगे, हम लोग तो आज तक समझेंगे नहीं। ठीक है, तो इनको हमको पता कैसे चला कि इसमें आदि मानव का विकास हुआ है? तो कुछ साक्ष्य मिले हैं। कुछ क्या मिले हैं? साक्ष्य। अब ये जैसे कि जानवर थे, हम लोग बंदर थे, बंदर से हम लोग मानव होते गए, 2 पैर में खड़े होते गए। तो जब जानवरों में कोई बदलाव होता है ना, तो देखना कोई भी जानवर में जब बदलाव होता है ना, तो उसी के समाज के लोग उसको निकाल देते हैं। जैसे कोई बंदर है ना, बंदर का गलती से पैर टूट जाएगा ना, तो उसको समाज में ही रखेंगे। कभी गौर करना, इस चीज को गौर किया है? उसको मतलब बेदखल कर देंगे। वो भटकता रहता है बेचारा अकेला, वो पगला जाता है उतने में। ठीक है, तो उसी तरीके से जब बंदर के बीच इंसानों का विकास हो रहा था तो पैर में खड़ा होने लगा। पूंछ का प्रयोग कर नहीं रहा है तो पूंछ विलुप्त होने लगा। ठीक है, पहले वो झुक के चलता था, खड़े होकर चलने लगा, थोड़ा ऐसे झुक के चलने लगा। तो अब ये इंसान जो है, आदि मानव का जो रूप था, वो जानवर से अलग हुआ। तो इनको जंगलों में रहने का जगह नहीं था, उनके लिए सेफ नहीं था। तो इन लोग क्या करते थे? गुफा में रहते थे। कहाँ रहते थे बोलो? गुफा में। कहाँ रहते थे मुर्दो? गुफा में। जिससे बोला गया हम लोग की भाषा में शैलाश्रय। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको? शैलाश्रय। शैल मतलब पत्थर, पत्थर का आश्रय, आश्रय मतलब घर। इनकी भी कुछ भाव थी, भावना समझ में आ रहा है? तो इन लोग क्या करते थे? अपने भावनाओं को व्यक्त करते थे इसी शैलाश्रय में, इसी गुफा में। उन लोग बनाते थे शैल चित्र। क्या बनाते थे बोलो मुर्दो? शैल चित्र। आज भी कुछ राक्षस हैं, कुछ आदि मानव हैं जो मंदिर के पीछे जाते हैं और पत्थर से पत्थर में इस तरीके से बनाते हैं।
और बाकायदा बीच से तीर डालते हैं, है ना कि नहीं है रे? हैं? देखना जितने भी मंदिर उंदिर होंगे पीछे में आपको इस सब का दर्शन मिल जाएगा। लिख देंगे ऊपर में, लिख देंगे ऊपर में। एक आध नाम बताओ रे, तेरा नाम क्या है? आयुष। आयुष के संग कोई भी जोड़ दे, एक आध कुछ भी जोड़ दे, सपना अपना जोड़ दो, ठीक, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे आज भी आदि मानव मिल जाएंगे जो शैल चित्र बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? शैल। तो ये शैलाश्रय हो गया, शैल चित्र मिला। इसके अलावा इन लोग के पास इतना बुद्धि तो नहीं था, भूख लगे क्या करें बेचारे लोग, पत्थर के औजार बनाएंगे। पत्थर क्या बनाएंगे? औजार। पत्थर का भाला, पत्थर का बड़ा बड़ा हथियार। तो पत्थर के औजार मिले हैं। किसके औजार मिले हैं? पत्थर। तो इन तीन चीजों से पता चलता है कि ये जो कार्यकाल रहा होगा ये किसका रहा होगा? आदि मानव का। ऐसे किस एज में दिया गया है? ठीक है, अब ये बताइए इतना पढ़ने के बाद क्या इसके कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं? कोई लिखित साक्ष्य है? अब जब लिखित साक्ष्य है तो पढ़ेंगे कैसे? इन्हीं के आधार पर इनको माना गया है और इन सब में पत्थरों को यूज किया गया, इसीलिए इसको बोला गया पाषाण काल। क्या काल बोला गया बताइए? स्टोन एज। कौन सा एज मुर्दो? रहने के लिए पत्थर, अपने भाव को बताने के लिए पत्थर, औजार के लिए क्या आपका? पत्थर। तो ये कौन सा काल हो गया आपका? पाषाण काल। कौन सा काल है? पाषाण। अब हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। अब इतना पढ़ने के बाद ये बताइए क्या छत्तीसगढ़ में इसके साक्ष्य मिले होंगे? मिले हैं जी, छत्तीसगढ़ में इसके साक्ष्य मिले। पूरा रायगढ़ पत्थर है मुर्दो, पूरा रायगढ़ क्या है तुम्हारा? अरे शैलाश्रय को गढ़ किसे कहते हैं? रायगढ़ को बोलते हैं ना। तो रायगढ़ मिले हैं, मतलब यहां से मैं लिख देता हूं छत्तीसगढ़ में साक्ष्य इसके पाए गए। ठीक, किसके काल मिले हैं आपके? प्रागैतिहासिक काल। पढ़ेंगे पूरा प्राचीन इतिहास में, पाषाण काल पढ़ाऊंगा तुम लोग को। अर्जुनी, धनोरा, गढ़धनोरा, टेरम, चितवा डोंगरी, बोमटीला, कबरा पहाड़, बोतलदा, सुने हुए सिंघलपुर की पहाड़ी। ठीक है, ये सब कहाँ है तुम लोग? ये सब प्रागैतिहासिक काल। तो सब आज भी वहां जानवर आदि मानव दिख जाएंगे तुमको। ठीक है, जाना पत वहां लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल सब पाए गए। अब ये कार्यकाल खत्म हो गया, समझ में आ गया। आज ऐतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं। इतना विकास हो गया इंसानों का, इतना विकास हो गया कि मुर्दे लोग लिखे तो हैं, इनके लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन आज तक इसको पढ़ा नहीं गया है। आज तक इसको पढ़ा नहीं। इतना विकास कर लिए। एक टाइटल आता था ना मिंटोस वाला, कुछ याद है? दत्तू वाला, जानवर वाला, क्या कहते हैं वो, गधा वाला, याद है कि नहीं यार? सेम वही कहानी। ठीक है, यहाँ पर इतना। और इन लोग की लिखावट क्या थी पता है? भाव चित्रात्मक थी। कभी आप लोग प्राचीन इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता पर पढ़ेंगे तो समझ में आए कैसी थी कि भाव चित्रात्मक थी। ठीक, इन लोग भावनाओं को लिख देते थे मुर्दे लोग, पता नहीं कौन सी भाषा में, आज तक पढ़ा नहीं गया है। और इनका मेन विकास हुआ था सिंधु नदी के आसपास, इसीलिए इनको इसमें किसमें जोड़ा गया है? इसको सिंधु घाटी सभ्यता में। अब ये बताइए क्या सिंधु घाटी सभ्यता, मैं यहां बना देता हूं डायग्राम, क्या सिंधु घाटी सभ्यता का किसी एंगल से छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना होगा? ये आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और ये तुम्हारा सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है? सिंधु। अब त्रिभुजाकार जोड़ लेना फ्यूचर में कभी जोड़ते बने तो। ठीक है, इधर से आपका आलमगीरपुर, ठीक है, ये मांडा हो गया, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतका गेंडोर, ये हड़प्पा होते हुए ऐसे त्रिभुजाकार में इसका आकार है। पाकिस्तान मेन लेके रखा है। ठीक है, मेन पूरा पाकिस्तान लिया हुआ है। ना तो एमपी में मिला है इसका साक्ष्य, ना छत्तीसगढ़ में मिला है। तो छत्तीसगढ़ में आदि ऐतिहासिक काल के साक्ष्य नहीं मिलते। यहां तक क्लियर है? अब देखो एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, जो भी समझो। उसमें बताया गया था कि ऋतिक रोशन ने सिंधु घाटी पर, सिंधु नदी पे जब बाढ़ आया था तो ऋतिक रोशन ने, इतना फर्जी मूवी था, कोई देखा कि नहीं देखा रे? कितने लोग देखे हो? ठीक है, तो इन लोग समझ जाएंगे। सिंधु नदी में जब बाढ़ आता है ना तो ऋतिक रोशन जो है, बाढ़ है ना, और उसमें नाव का पुल बना दिया। वो आदमी नाव का पुल बना दिया और पुल बनाने के बाद सब आदमी को बचा भी लिया। समझ में आ रहा है ना? मतलब मूवी में थोड़ा सा सच्चाई रहनी चाहिए ना यार। ठीक, ऐसा मूवी बना रहे हैं। कभी लास्ट वाला सीन देखना। उसके बाद जब बचाता है, मतलब जब इस हिस्सा में लेके आता है, तो लास्ट वाला सीन बता रहा हूं। अब ऋतिक रोशन क्या करता है, सभी चलते जा रहे हैं। गंगा नदी के किनारे पहुंचने के बाद गंगा नदी का पानी पीता हुआ आदमी, याद आ रहा तुम लोग को सीन रे?
लास्ट में पानी पीता है, बोलता है पानी मीठा है, हम लोग यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद फीलिंग क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। कहने करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ तो वहां से कुछ लोग भारत में एंट्री करते हैं, आर्य के गंगा नदी के आसपास रहते हैं और इन्हीं को बोला जाता है आर्य। क्या बोला गया, आर्य। क्या बोला गया मुर्दो, आर्य। अब कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि लोग मध्य एशिया से आए थे, कुछ लोग बोलते हैं सिंधु घाटी का पतन हुआ तब आए थे, कुछ लोग बोलते हैं यूरोप से आए थे। अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अपना अलग अलग वक्तव्य दिया है। खैर अभी तक कोई मतलब कोई भी सच्चाई नहीं है किस पर क्या है, लेकिन यह तो तय है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के बाद भारत में आर्यों का आगमन हुआ और उन्हीं आर्यों के आगमन के फलस्वरूप हम पढ़ते हैं कौन सा काल आपका, ऐतिहासिक काल। कौन सा काल, ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है मुर्दो, किसका आगमन हुआ, आर्य। आर्य कोई जाति विशेष नहीं थे, इन लोग थे श्रेष्ठ। पूछेगा एग्जाम में आर्य का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, श्रेष्ठ। ठीक है, अब ये आर्य लोग आते हैं तो सबसे पहले रचना करते हैं किसका, वेद का। तब ये जब वेद की रचना होती है तब ये कहलाता है कौन सा काल आपका, वैदिक काल। कौन सा काल मुर्दो, वैदिक। तो सबसे पहले जो वेद की रचना की गई उसका नाम था ऋग्वेद। क्या नाम था बोलो, ऋग्वेद। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है। उसके बाद कौन सा आता है, उत्तर वैदिक काल। और उसके बाद 3 वेद और बनते हैं। उत्तर वैदिक काल आता है और उसके बाद 3 वेद और बनते हैं। ठीक है, तो ये तो बन गया। अब बनेगा आपका, बोलो मुर्दो, सामवेद। कौन सा बनेगा, फिर बनेगा आपका यजुर्वेद। क्या बनेगा आपका, उसके बाद बनेगा आपका अथर्ववेद। क्या बनेगा, अथर्व। अर्थवेद नहीं है, अथर्व है। क्या है ये, अथर्व। ठीक, तो इस तरीके से आपके 3 वेद और बनेंगे तो कुल 4 वेद हो जाते हैं। और इन वेदों के बाद वेदांत, पुराण, उपनिषद, उपवेद, ये सब दुनिया भर के ब्राह्मण ग्रंथ ये सब बनते हैं। उसी के बाद जातिवाद, वर्ण का लेना देना, वर्णों का क्रम, ये सब जो आप पढ़ते हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, इन सब की जो लिखा पढ़ी सब किसमें आता है, आपका वैदिक काल में आता है। तो ये बताइए क्या छत्तीसगढ़ से क्या ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं कि नहीं मिले होंगे, मिले हैं। कैसे नहीं मिले भैया, मैं आपको बताया हूं। वायु पुराण में महानदी को निरोत्पला बोला गया है, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण में महानदी को आपको चित्रोत्पला बोला गया है, नर्मदा नदी को रेवा नदी बोला गया है। ठीक है, हमारा ब्राह्मण ग्रंथ में ये काल में, रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था, ऐसा बताया गया है ना। तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के साक्ष्य क्या होते हैं, आपके मिलते हैं। ठीक, अब इतने से मैं सार बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बताइए क्या आज ऐतिहासिक काल से छत्तीसगढ़ के साक्ष्य मिले हैं, क्या प्राग ऐतिहासिक काल छत्तीसगढ़ साक्ष्य मिले हैं, क्या ऐतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ के साक्ष्य मिलेंगे, मिल जाएंगे ना। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, नोट कर लेंगे। इनका कार्यकाल मैं नहीं लिखा हूं, कार्यकाल लिख लो, नोट करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। इनका जैसे अज्ञात वर्ष से 2500 ईसा पूर्व है, तो इनका लिया गया है बहुत सारे इतिहासकारों ने 2500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व है ना। इसके बाद जो वैदिक काल है इसका कार्यकाल लिया गया है 1500 से 600 ईसा पूर्व। से 600 ईसा पूर्व, इनको इस तरीके से बांटा गया है। दुनिया भर की वैकेंसी आने वाली ही है। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहो, कभी भी किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा, व्यापम का एक साथ वैकेंसी निकाल देगा। बहुत सारी वैकेंसी रुकी हुई है, पटवारी का आएगा ही आएगा, हास्टवर्णन का आएगा ही आएगा, एडीओ का आएगा ही आएगा, सीएमओ का आएगा, लेबर इंस्पेक्टर का आएगा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का आएगा, महिला पर्यवेक्षक का फिर से आएगा। समझ में आ रहा मुर्दो? ठीक है, ये केवल हास्टवर्णन ही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें छत्तीसगढ़ का वेटेज 5 नंबर कर दिया है। बाकी व्यापम का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें छत्तीसगढ़ 15 नंबर से कम पूछ दे। बाकी पीएससी और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में तो 50 क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास का, छत्तीसगढ़ की जनजाति कला संस्कृति इसके बाद चलेगी। आधा पोर्शन तो हो ही गया है, पंचायती राज वगैरह बताया उसको बताएंगे। बाकी प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ाऊंगा ना आपको, मतलब वो कई सारे बुक का मिश्रण का मतलब समाहित रूप रहेगा।
आप अभी जैसे आज ही पढ़ना घर में जाकर, इतना सारा दे दिया है कि क्या पढ़े क्या छोड़े हो गया है। मैं उसका मतलब सार बताऊंगा, जो 4 पेज में है उसको मैं 1 पेज में लाऊंगा, ठीक है, और उसी को पढ़ के जाना, फिर बताना क्वेश्चन छपा कहीं छपा। क्या तीनों समझ में आ गया? आगे चले, लिख लिए जी। अरे मुर्दो ये मैथ तक मत बनाओ, भयंकर मारूंगा। और भात मैं बना रहे हो, देख लो पूरा छापूंगा, पूरा नदी उदी सब दर्शाया हुआ। अरे हट रहा हूं ना रे, दे उतर जाता हूं। कैसे आज लेट आई? पूजा पाठ करने चली गई थी कि लेट आई? वो हाँ, मम्मी को लेके मंदिर से। मंदिर के साथ, मम्मी के साथ मंदिर चली गई थी। अब उनका दिन क्या भी था। पूजा भी था? चलो हो गया, लिखते रहना, बाद में आगे बढ़ते हैं। तुम लोग लिखाई चक्कर में बहुत टाइम हो जाता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में। अरे मुर्दो, हम छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ें? चलो छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में बात करते हैं। किसके इतिहास के बारे में बात करेंगे? छत्तीसगढ़ का इतिहास। चाहे छत्तीसगढ़ का इतिहास हो चाहे भारत का इतिहास हो, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कहलाता है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको बोलेंगे प्राचीन इतिहास। क्या बोलेंगे बोलो? कौन सा इतिहास मुर्दो? प्राचीन इतिहास, ठीक। उसके बाद आपका आता है मध्यकालीन इतिहास। क्या है बोलो? ठीक है, मिडिवल जो है मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा आपका आएगा सबसे आईएमपी, कौन सा? आपका आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री आप छत्तीसगढ़। अब समझो, हम इनको पहले खत्म कर लो, इसको देखते हैं। देखो, जब बहुत सारी चीज रहते हैं ना, तो छोटा को याद कर लो, बड़ा जो रहेगा वो बचेगा, वही सबसे लास्ट में रहेगा। इसमें गिने चुने हैं, इसको याद कर लो, बाकी इसको भी मैं अभी क्लास में याद करा दूंगा, बाकी इनको समझ लीजिए। तो जो आधुनिक इतिहास है ना, ये क्या होता है, हमारे यहाँ जब मराठा आते हैं, कौन आते हैं? मराठा। जब हमारे यहाँ मराठा आते हैं, तब यहाँ से आधुनिक इतिहास चालू हो जाता है। और इनका कार्यकाल है 1741 से 1854। बोलो मुर्दो, ईस्वी। क्या है ये? ईस्वी। अब मराठा के बाद छत्तीसगढ़ में आते हैं अंग्रेज। कौन आते हैं बोलो? अंग्रेज। तो इनका कार्य है 1854 से 1947। आजादी कब मिला पता है ना? 1947। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं राज्य का निर्माण। मतलब राज्य के निर्माण में कौन कौन से ऐतिहासिक कारण हुए, राजनीतिक कारण हुए, और ये जो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ 1947 से 2000 के बीच, यहाँ कौन कौन से समिति का निर्माण हुआ, ये पढ़ेंगे कब? आपका राज्य के निर्माण के रूप में। भैया राज्य बना तो 2000 को है ना, तो ये जो बीच में घटना घट रही है इसको भी तो पढ़ना जरूरी है। 1927 में तो भारत को आजादी मिली है, छत्तीसगढ़ को आजादी थोड़ी मिली है, बना तो छत्तीसगढ़ 2000 में है ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें? आपका आधुनिक इतिहास। कौन सा इतिहास हो गया ये वाला? आधुनिक। मध्यकालीन की बात करते हैं तो इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। मध्यकालीन कितने भाग में डिवाइड करते हैं? 2 वंश। एक कहलाता है नागवंश। कौन सा वंश बोलो? कौन सा वंश जी? नागवंश। और नागवंश जो थे ना, ये 2 वंश, 2 थे, 2 जगह थे। एक कवर्धा में थे, एक कहाँ थे? कवर्धा। और एक कहाँ थे बताओ रे मुर्दो? बस्तर। एक कवर्धा में थे, एक कहाँ थे? बस्तर। ठीक है। अब बस्तर हमारे राज्य में, मतलब छत्तीसगढ़ में बस्तर था ही नहीं, पहला बता देता हूं, इंक्लूडिंग 1981, 47 भी नहीं बोल रहा हूं मैं, 1981 की बात करो, 1981 में भारत में क्या हुआ, जब संभाग का डिवीजन हुआ, संभाग बनाया जा रहा था, तब बस्तर को संभाग बनाकर छत्तीसगढ़ के साथ जोड़ा गया। ठीक है, उस समय की बात है, 1981 की बात है। हमारा छत्तीसगढ़ में तो बस्तर था ही नहीं, पूरा अलग रियासत था। क्या था मुर्दो? अलग रियासत। बस्तर रियासत सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा रियासत था, और संभाग बाद में बना। ठीक है, उससे पहले उसको जिला बनाया गया था। 1948 में बताया गया, आपको कुछ याद आ रहा कि नहीं आ रहा? सराब बना था, सराब, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर 1948 में बना था। तो इसकी कहानी अलग है, बड़ा विचित्र कहानी बताऊंगा। खैर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, तो देखते हैं। कवर्धा में जो इतिहास था उसको बोला गया है फई नागवंश। कौन सा वंश? फई नागवंश।
और बस्तर में जो था उसको बोला गया है आपका छिंदक नागवंश। बोलो रे मुर्दो, कौन सा नागवंश? छिंदक नागवंश। इस छिंदक नागवंश को हराकर छत्तीसगढ़ में कौन सा आता? बोलो, काकतीय वंश। कौन सा वंश? काकतीय। कौन सा वंश? और ये एकमात्र ऐसा वंश है जो इससे पहले कलचुरी के समकालीन भी रहेगा और मराठा के भी समकालीन रहेगा और अंग्रेज के भी समकालीन रहेगा। इसका मैं डेट लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। 1324 ईस्वी से 1966 ईस्वी, मतलब बस्तर संभाग में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? काकतीय। यहां से क्वेश्चन बनेगा, बस्तर संभाग में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? तो क्या बोलोगे आप लोग? कौन सा वंश? मुर्दो, काकतीय वंश। तो ये मध्यकालीन इतिहास का एक पोर्शन हुआ। ओहो, दूसरा पोर्शन है आपका बाण वंश। कौन सा वंश? और बाण वंश को हराकर छत्तीसगढ़ में आते हैं कौन सा वंश? कलचुरी। कौन सा आते हैं मुर्दो? और छत्तीसगढ़ में पूछेगा एग्जाम में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? तो कलचुरी ने किया 1000 से 1741 तक। और इनको हराकर कौन आते हैं बताइए? मराठा। इनको हराकर कौन आते हैं? मराठा। तो ये गिन के आपके मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास के फैक्ट हैं, इसको नोट कर लेंगे। और प्राचीन इतिहास के बकायदा थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन छोड़ देना, या प्राचीन इतिहास को अलग से लिख लेना। ये मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है। कार्यकाल हर किसी का याद नहीं करना है, जिसका याद करने के लिए बोलेंगे उसको याद करना है, ठीक है। खैर अभी ये सब समझने के लिए कार्यकाल लिखा गया है ताकि आप अंतर कर पाओ कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके समकालीन ये था, इसके समकालीन ये था। बुक में क्या है पता है? अलग अलग इतिहास को अलग अलग लिख दिया है। हम लोग क्या करेंगे, जो एक दूसरे के समकालीन रहेगा उसको एक साथ पढ़ेंगे। आगे चले, अब बात करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। किसके बारे में मुर्दो? प्राचीन इतिहास के बारे में। तो प्राचीन इतिहास में तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो, जैसे प्रागैतिहासिक काल। अरे कौन सा काल मुर्दो? तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास में लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। बोलो कौन सा काल? अभी बोलो ना, स्टोन एज। कौन सा एज? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें वैदिक काल। कौन सा पढ़ेंगे? बोलो, वैदिक काल। अभी बताया हूं, वेदों से ही तो पता चल रहा है हमको रामायण महाभारत के बारे में। अरे भैया, भगवान के बारे में किससे पता चला है? उससे पहले तो कोई और ग्रंथ तो है नहीं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? रामायण और महाभारत। छत्तीसगढ़ में इसका उल्लेख है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। रामायण और क्या बोलेंगे मुर्दो? महाभारत। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कौन सा धर्म? बोलो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिसका उल्लेख है उसी बारे में पढ़ेंगे। मुगलों का, मुसलमानों का कोई उल्लेख नहीं, इसलिए मुसलमान का कोई छत्तीसगढ़ में उल्लेख ही नहीं है, किसी भी इतिहास में नहीं है। सोचो छत्तीसगढ़ कहीं मुगल के अंतर्गत आया ही नहीं है। बौद्ध धर्म और कौन सा धर्म आपका? जैन धर्म। हाँ, यहाँ जैन धर्म बौद्ध धर्म का बहुत विकास था। उसके हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। कौन सा काल? बोलो, 16 महाजनपद काल था। उसमें छत्तीसगढ़ किस जनपद में आता था, इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वंशावली के बारे में, डायनेस्टी के बारे में, वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले रुक जाइए, उसके बाद लिखना आराम से। देखो जी, वंश को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक ऐसा वंश जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ और छत्तीसगढ़ में मर गया, उसको बोला गया स्थानीय राजवंश। क्या बोला? क्या बोलेंगे बताइए? स्थानीय। कौन सा वंश? बोलो मुर्दो। ऐसे राजवंश जो छत्तीसगढ़ के बाहर उनका जन्म हुआ है और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरे हैं, कहीं कहीं उनके छत्तीसगढ़ में क्या मिली है? जानकारी मिली है, तो उनको क्या बोला गया? आपका देशी राजवंश। क्या बोला गया? बोलो, देशी राजवंश। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा पहला स्थानीय राजवंश है, तो आप बताएंगे उसको। तो इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। दो पार्ट में क्या कर दिया मुर्दो? डिवाइड कर दिया है। मेरे साथ एक सिंपल सा कोड बोलना है, आपको याद हो जाएगा। हमको जाना है मौसाजी स्वीट्स। कहाँ जाना है? बोलो, वहां जाकर हमको लेना है मेवा। क्या लेना है? बोलो, मेवा लेना है, गुड़ लेना है और पानी लेना है। बोलो, क्या लेना है? फिर से बोलो मुर्दो, फिर से बोलो। कि किसके यहाँ गए? गया मौसाजी स्वीट्स, बहुत महंगा था। मैं गया था एक बार, गलती से चला गया, पता है। पत्ता जैसे उसमें देता है, केले के पत्ता रहता है, उसके ऊपर इतनी सब्जी रहेगा, 400-500 रुपया। मैं बोला अरे यार, गलती कर दिया मैं। एक तो वेज
अरे पैसा खर्चा करना है तो वेज में ही क्यों खर्चा करें यार। ठीक है, अब मैं गलती से दूसरे के साथ चला गया था। एक्चुअली मेरे दोस्त का हुआ था सिलेक्शन, ठीक है, 21वां रैंक लगा था उसका, अभी असिस्टेंट कमिश्नर है और पता नहीं कहाँ पोस्टिंग मिला है। पोस्ट मिलने के बाद इंसान बदल जाते हैं यार, ठीक, नहीं पहचान, उनको भी कोई गलती, काम ज्यादा हो जाता है, कितना इंसान याद रखेगा। फिर बोलता भैया थोड़ा पहचान वहचान जाया कर, कभी आकर कोचिंग भाषा अवसर दे दिया कर, ठीक है, लेकिन वही है, बिजी इंसान है, बड़े लोग हो जाते हैं। हम भी पोस्ट वोस्ट पाए होते तो हम भी बड़े आदमी बन जाते। तो बोलो मौसा जी के यहाँ क्या लिए आप, दूसरा क्या लिए और तीसरा क्या लिए, और सभी मिलके खा लिए, सभी इसको मिलके क्या कर लेते हो, खाए, मेवा गुड़ और पानी। तो यहाँ पास आपको याद ना, गुड़ को गुड़ ना बोल के बोलना है गुरा, क्या बोलेंगे बोलो गुरा। पानी को पानी ना बोल के बोलना है पन, क्या बोलना है बोलो पन। और सभी को सभी ना बोल के बोलना है सपा, क्या बोलेंगे सपा। तो मेरे साथ बोलेंगे मौसा मेवा गुरा पन सपा, बोलो एक बार। फिर से बोलो रे मुर्दो, फिर से बोलो मुर्दो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। मौ से, सा से, मे से और वा से, वकाटक, क्या बोलेंगे। बहुत लोग से इससे बोलता नहीं बनता, मैं जानता हूँ, तोतले हो मुर्दो, वकाटक बोलो, वकाटक बोलो, ठीक, कुछ और मत बोल रहे, ठीक, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। फिर मौ से बोलो, सा से, मे से, वा से, क्या बोलेंगे। और बुरा, तो गु से बोलना है गुप्त वंश, क्या बोलेंगे। ये सब के सब होंगे तुम्हारे देसी वंश। ये सब जी तक कौन सा होगा आपका, आपका देसी। तो देसी वंश 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। स्थानीय पहला राजवंश, रा से बोलना है राजर्षि तुल्य वंश, बोलो राजर्षि, बोलो। पूछते समय कोई राजश्री बोलेगा तो सब खून कर दूंगा। क्या है ये, राजर्षि, बोलो। कोई राजश्री मत बोलना रे मुर्दो, ठीक है। राजर्षि तुल्य वंश, बोलो। प से बोलना है पर्वत द्वारक, बोलो कौन सा द्वारक, कौन सा द्वारक। न से बोलना है नल वंश, क्या बोलेंगे। स से बोलना है सरबपुरी वंश, बोलो कौन सा वंश, सरबपुरी, क्या बोलेंगे। और लास्ट में प से बोलना है पांडु वंश, क्या बोलेंगे, कौन सा वंश। 5 इधर 5 इधर, बोलो इधर पहला, पहला राजर्षि, क्या बोलेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कौन सा वंश। ये एक्चुअल में 10 वंश एग्जिस्ट करते थे कुछ सालों पहले। अब पिछले 2-3 सालों में कुछ नए वंश का क्या किया है, उत्पन्न हुआ, मतलब खोजा गया है। उसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पास सातवाहन और मेघ वंश के बीच में आपको याद रखना है एक वंश, कुषाण वंश, बोलो मुर्दो, कौन सा वंश। इसके सिक्के मिले हैं बिलासपुर और खरसिया से, तो ये मिल गया एक वंश। और दूसरा आपको याद रखना है नल वंश सरबपुर के बीच में शैल वंश, कौन सा वंश। इसका साक्ष्य मिला है दुर्ग से, रघोली ग्राम से, तो इसके साक्ष्य मिल गए हैं, ठीक है। तो 2 वंश एक्स्ट्रा जोड़ देना है जो बाद में खोजे गए हैं। पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। तो ये है छत्तीसगढ़ का कौन सा इतिहास। ये लग बहुत बड़ा रहा है लेकिन सबसे छोटा यही है, क्योंकि गिने चुने राजा हैं। मौर्य वंश में केवल अशोक की जानकारी मिलती है। सातवाहन काल में वरदश्री और वेदश्री की जानकारी मिलती है, राजा पिलक की जानकारी मिलती है। मेघ वंश में शिव में यम की जानकारी मिलती है। वाकाटक में गिन के 6 राजा है। श्री रामचंद्र कुमार बोलोगे तो गुप्त वंश खत्म हो जा रहा है, ठीक। तो गिने चुने राजा है, नोट कर लेंगे प्राचीन इतिहास। अब मेरी बात सुनो, एक्चुअल में पाषाण काल 3 है, पूर्व, मध्य और उत्तर। तो जो बीच में घटा वो क्या होगा आपका, जो बाद में घटा, बाद वर्ड, बाद में घटे क्या होगा आपका, और जो पहले हुआ उससे क्या होगा। हमारे यहाँ की इतिहास खतरनाक है, इतिहासकार लोग, कोई भी इतिहासकार बन जाता है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब कुछ चीज खोजा गया, वो तीनों से समझ में नहीं आया कि यार है क्या ये, ना पूर्व का हो रहा है, ना मध्य का हो रहा है, ना उत्तर का हो रहा है। नया नाम दे दिए मुर्दे लोग, क्या बोल दिए, नवपाषाण। कौन सा काल। फिर यही घटना घटी और कुछ खोजा गया, ठीक है। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस काल का है, इन तीनों का, चारों का समझ में नहीं आ रहा है, उसका एक और नाम दे दिए, क्या नाम दे दिया आपका,
तो जबरन क्या बनाए हैं आपका नवपाषाण काल और महापाषाण, जबकि एक्चुअल में कोई ऐसा काल नहीं हो। ये आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास में ही देखने को मिलेगा कि पूर्व पाषाण का, मध्य पाषाण का, उत्तर पाषाण के अलावा नवपाषाण और महापाषाण भी हमारे यहाँ है। और इनके नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि नवीनतम खोज है। ये कैसी खोज है आपकी? नवीनतम। महा मतलब बड़ा होता है, पाषाण मतलब पत्थर। बड़े बड़े पत्थर के जो है ना विशालकाय घेरे मिले हैं, और उसको जब खोद के देखा गया तो उसमें ना कंकाल थे। तो इतिहासकारों ने बोला कि ये उनका कब्रिस्तान है, ये उनका क्या है? कब्रिस्तान। और लगे हाथ यहाँ की स्टोरी सुन लो, ये कहानी क्यों। पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में होता था जब कोई मरता था तो मरने के बाद उनके बॉडी को दफनाते थे। उनके बॉडी क्या करते, इसको नहीं दिखाऊंगा, ये बोलने का ज्यादा। उनके बॉडी क्या करते थे, मुर्दों दफनाते थे, और दफनाने के बाद उनके ऊपर ये बड़ा बड़ा पत्थर क्या कर देते थे, रख देते थे। अब ये क्यों करते थे? पहले इंसान खाना बदोश थे, खाने की तलाश में एक स्थान दूसरे स्थान भटकते थे, ठीक है। तो भैया अन्य जानवर भी तो वही करते थे ना। तो जब किसी के मरने के बाद बॉडी को दफनाते थे तो भेड़िया, कुत्ता उत्ता जो भी है ना, उस बॉडी को निकाल के अपने साथ ले जाता था, खाता पीता था। तो उन भेड़ियों उड़ियों से बचाने के लिए इंसान क्या दिमाग लगाते थे कि दफनाने के बाद उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर क्या कर देते हैं, रख देते थे, ताकि उनका एक क्या बन जाए, सुरक्षा भी हो, उनकी बॉडी की सुरक्षा भी हो जाए, और दूसरा उनका ये चिन्ह भी रहे कि भैया यहाँ पास किसी को क्या किया गया है, दफनाया गया है। तो इस काल को क्या बोला, ये जहां से साक्ष्य मिले हैं, स्पेशली धनोरा वनोरा का होगा, गढ़ धनोरा का होगा, ठीक है। बालोद का साक्ष्य ज्यादा, बालोद में साक्ष्य ज्यादा मिले हैं। ये देखिए बालोद में साक्ष्य जो है, करी भद्र जिला बालोद, यहां से साक्ष्य ज्यादा मिले हैं। मैं बालोद ही सर्च किया था, तो ये विलुप्ति के कगार पर धनोरा के महापाषाण स्थल है। ये 1956 एंड 7 में एमजी महेंद्र दास दीक्षित ने इसको क्या किया था, खोजा था। ये सब मैं आपको लिखवाऊंगा, प्रॉपर इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। फर्जी आदमी के बारे में भी बता देंगे कौन है, ठीक है। तो ये सब के बारे में देखते हैं। दफन है कई राज, ऐसे ऐसे इन लोग वो डाले रहते हैं ताकि इंसान को टच करे, ताकि समझ में आ रहा। यही से आते हैं क्वेश्चन, 20 में 20 क्वेश्चन ऐसा डाल दोगे ना, तुरंत उसको लोग सर्च करने रहेंगे। तो ये है आपका, कहां चला गया यार, फिर से वेलकम नोट्स बता रहा है। टाइम भी हो गया। इतिहास में पता ही चलेगा ना आपको, समय का 1.5-2 घंटा इसे चला जाएगा। हाँ जी, तो अरे ये कहां से आ गया, खत्म हो गया क्या जी पाषाण का? चलो कोई दिक्कत नहीं, कल पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी छोड़ देते हैं। क्या पढ़े बताइए हम लोग, कौन सा काल, मुर्दों पाषाण। तो बताइए पहला कौन सा काल है आपका, पूर्व पाषाण। दूसरा क्या होगा आपका, मध्य। तीसरा क्या होगा, उत्तर। चौथा क्या होगा, और लास्ट में क्या होगा आपका, कौन सा पाषाण काल, महापाषाण। तो महापाषाण का समझ में आया आपको। और स्पेशली जो जगह मिला है उसको मैं एक कोड में बता दूंगा, याद हो जाएगा। मेन आपका बालोद है, मेन क्या है, बालोद। सब बालोद में है आपका, करी भद्र, चिचाई, सूरत, भुजगन, देंगना, ओंगना, सब क्या कहते हैं आपके बालोद वाले क्षेत्र में है, ठीक है। इसका पूरा कोड है, एक कोड में आपको याद हो जाएगा। तो आज की क्लास में ही समाप्त करता हूं। कल हम लोग पढ़ेंगे कौन सा काल आपका, पाषाण का। आज जो पढ़ाया गया है वहां से जो बेसिक क्वेश्चन आना है वो आपको वंशावली याद होना चाहिए। वंशावली समझ में आ रहा है, जिसको याद करवाया हूं। क्वेश्चन क्या पूछता है, वाकाटक वंश से पहले छत्तीसगढ़ में कौन सा वंश था, बताओ ना मुर्दों। वाकाटक वंश से पहले कौन सा वंश था, मेघ वंश। ये क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन। सबसे पहला स्थायी राजवंश कौन सा है, कौन सा है, राजर्षि तुगलक। सरबपुरी वंश को हराकर किस वंश की स्थापना हुई, कौन सा है। ये बेसिक क्वेश्चन यहां से बनना है, ठीक है। तो ये आपको जो पढ़ाया गया है उसको रट के आइए। कल से हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे। जाइए, गुड नाइट, बाय बाय।